अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि डिस्पेंसर के बारे में मैंने कुछ वाइवा के क्वेश्चंस बताने थे जो रिपीटेडली आ रहे हैं, बार बार वाइवा में पूछे गए लास्ट ईयर भी और इस साल भी। कोशिश यही की जाएगी कि वही क्वेश्चंस पूछे जाए, क्योंकि पेपर तकरीबन सेम था तो क्वेश्चंस तकरीबन वाइवा के भी वही होंगे रिपीटेडली। जो जनरल है वो ये है कि एनाटमी और फिजियोलॉजी में आप बोन्स के नाम याद कर लें, बोन्स की साइज़ और बोन्स के एतबार से लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट, और जो हॉरिजॉन्टल बोन है एक ही लॉन्ग बोन है जिसके बारे में क्लेविकल के बारे में अक्सर पूछा जाता है। तो अपकमिंग वाइवा और प्रैक्टिकल जो है उसके लिए मैं कुछ आज क्वेश्चन शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले है ड्यूटीज़ ऑफ डिस्पेंसर। डिस्पेंसर की ड्यूटीज़ क्या हैं, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है व्हाट इज़ ड्रग, दवाई क्या है, और ड्रग के एग्ज़ाम आपसे पूछे जा सकते हैं कि मतलब एनाल्जेसिक्स क्या हैं वगैरह, इसके वगैरह एनसेट्स क्या हैं, कुछ दवाइयों के ऐसे नाम पूछे जा सकते हैं आपसे। उसके बाद है टेल मी अबाउट क्लिनिकल apparatus। ये लास्ट टाइम 2-3 जो कैंडिडेट्स थे उनसे पूछा गया था कि क्लिनिकल apparatus जो है उनके बारे में बताएं। जैसे आपको पता है स्फिग्नोमेनोमीटर है और स्टेथोस्कोप है, थर्मामीटर है, उसके अलावा वेट मशीन होती है। क्लिनिक पर जो भी अपरेटस होते हैं या जो भी इंस्ट्रूमेंट्स क्लिनिक पर पड़े होते हैं उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। बीपी ऑपरेटर्स हो या बेंटेज का सामान हो। उसके अलावा वाटर एनसेट्स, तो नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो हैं दर्द के लिए खास करके यूज़ की जाती हैं, तो इन दवाइयों का भी आपसे पूछा जा सकता है कि एक एनसेट्स क्या हैं या इनका फुल फॉर्म बताएं। इवन डिस्पेंसर जो है उस वर्ड का आपसे पूछा जा सकता है कि डिस्पेंसर क्या है, डिस्पेंसिंग क्या है, डिस्पेंसर की स्पेल बताएं, ये भी पूछा गया लास्ट टाइम। उसके बाद है डाइक्लोफेनिक इज़ गिवन फॉर विच पर्पस। असल में यहाँ पर लिखना चाहिए था डाइक्लोफेनिक सोडियम। तो डाइक्लोफेनिक एक सोडियम है जो कि हम दर्द के लिए एज ए पेन किलर के तौर पर यूज़ करते हैं। इंजेक्शन फॉर्म में भी आती है और टेबलेट फॉर्म में भी आती है। टेल मी अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम, ये लास्ट टाइम पूछा गया था। अभी देखें डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि एक सिस्टम कोई भी पूछा गया है तो अभी आपसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम या स्केलेटल सिस्टम, इनमें से कोई भी सिस्टम आपसे क्वेश्चन उससे अराइज करके पूछ सकते हैं। इवन सेल का पूछा गया कुछ बच्चों से कि सेल के बारे में बताएं, साइटोप्लाज्म के बारे में बताएं, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फार्मेसी एंड फार्माकोलॉजी। अभी देखिए फार्मेसी और फार्माकोलॉजी में जो डिफरेंस है वो बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है कि फार्माकोलॉजी को जो हम पढ़ते हैं उसके अंदर फार्मेसी आती है। फार्माकोलॉजी एक साइंस है ड्रग्स की, और फार्मेसी वो साइंस है जिसमें हम ड्रग्स बनाते हैं। फार्मेसी में ड्रग्स की प्रिपरेशन की साइंस होती है, जबकि फार्माकोलॉजी में ड्रग्स के बारे में हम सारा कुछ पढ़ते हैं कि ड्रग्स दवाई अंदर कैसे जा रही है, क्या कर रही है और बॉडी उस दवाई के साथ क्या कर रही है, फार्माकोलॉजी। जबकि फार्मेसी जो है वो दवाई के मेकिंग का प्रोसेस है कि कौन कौन से प्रोसेस होते हैं और उससे दवाई बनती है। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद टेल मी अबाउट द रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कि दवाई कौन कौन से रूट से ली जाती है। ओरल रूट है, पेरेंट्रल रूट है, टॉपिकल रूट है। आपने रूट्स पढ़े होंगे कि कौन कौन से रूट से दवाई ली जाती है और उसके फ़वाइद और नुकसान। जैसे कि हम टेबलेट खाते हैं तो उसके नुकसान ये होते हैं कि एब्डोमिनल पेन होता है या उल्टी वगैरह आती है, ये इसका साइड इफ़ेक्ट होता है। ख़ास करके जो दवाइयाँ हम पेट में खाते हैं, ओरली तौर पर खाते हैं। इंजेक्शन फॉर्म में जो दवाइयाँ लगती हैं उनका असर ज़्यादा जल्दी होता है और उनके जो एडवर्स इफ़ेक्ट हैं, जो रिएक्शन है वो बहुत ही कम होता है। लेकिन अगर आईवी की इंट्रावीनस की बात करें तो उसमें रिएक्शन भी बहुत ख़तरनाक होता है, जबकि फ़ायदा भी बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ये भी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। उसके बाद है कि जब डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है डोज, कोई डोज पे लिखा होता है OD, BD, TD एंड SOS। अभी देखें OD मतलब दिन में 1 मरतबा, BD मतलब दिन में 2 मरतबा, TD मतलब दिन में 3 मरतबा और SOS मतलब स्टेट लें, अभी के अभी लें। व्हाट इज़ फ़र्स्ट एड, फ़र्स्ट एड क्या होता है और आप फ़र्स्ट एड कैसे देंगे, कब देंगे, किसको देंगे, कौन कौन सी हालत में कौन कौन सा फ़र्स्ट एड दिया जाता है। जैसे कि CPR है, कार्डियोपल्मोनरी रिसससाइटेशन, कि आप चेस्ट की कंप्रेसिंग करते हैं
या किसी को आर्टिफिशियल ऑक्सीजन देनी होती है तो आप उसके होंठों से होंठ मिला के उसको ऑक्सीजन देने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा हाउ विल यू परफॉर्म CPR, आप CPR कैसे करेंगे, कंप्रेशंस कितनी मरतबा CPR में करनी पड़ती है वगैरह वगैरह। इसके अलावा फिर है जो कॉमन कंडीशंस होती हैं, डायरिया है, उसके बाद कॉन्स्टिपेशन है, फ्लू है, एब्डोमिनल पेन है या हल्का फुल्का फीवर है, उसकी ट्रीटमेंट आपसे पूछ सकते हैं। ये व्हाट इज़ डायरिया, भाई डायरिया है कि जब 3 मरतबा से ज़्यादा पानी वाले मोशन आपको आए तो उसको डायरिया कहेंगे। उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, उसमें हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, फ्लैजिल देते हैं, मेट्रोनिडाज़ोल फार्मूला देते हैं। उसके अलावा ORS भी है, कुछ हम साल्ट की बनी हुई कुछ चीज़ें हैं वो भी हम देते हैं प्रिपरेशन, जैसे कि रिंगोलेक डी वगैरह वगैरह। इसके अलावा व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ रेबीज़, अभी रेबीज़ एक वायरस है जो कि डॉग के बाइट से या कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जैसे कि बिल्ली हो गई, कुत्ता हो गया, उनको ऑलरेडी रेबीज़ हो, उनको वो वायरस हो चुका हो जिसको कहते हैं पागलपन, तो उसकी वजह से फिर इंसान में भी ये चीज़ें होती हैं और फिर उसकी वैक्सीन पहले लगी जाती है। अगर कोई आपको बाइट कर ले, कोई डॉग या कोई आपको बिल्ली वगैरह जो कि ऑलरेडी उसको रेबीज़ है, वो पागल है, तो आपको फिर वैक्सीन लगना ज़रूरी होती है। तो वो कह रहा है कि नेम दी वायरस प्रेजेंट इन दी सलाइवा ऑफ डॉग, तो वो कौन सा वायरस होता है जो कुत्ते के मुंह में होता है, उसके सलाइवा में, उसकी थूक में, तो ये हम कह सकते हैं कि वो रेबीज़ वायरस होता है। व्हाट इज़ एंटीबायोटिक, अभी एंटीबायोटिक क्या है, एंटीबायोटिक के एग्ज़ाम पूछ सकते हैं, जैसे कि सेफालोस्पोरिन से हैं, क्यूनोलोन से हैं। उसके अलावा है वाइटल साइंस, मतलब टेम्परेचर, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है। थैंक यू।